पेज पे क्लिक करना। अब यहाँ पे पेज का नाम सबसे पहले जो भी आपने वो ब्रांड का हम लोगों ने कैनवा वगैरह के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन करे थे लोगो वगैरह, तो मुझे कोई नाम बताओ फॉर एग्जांपल। नाम बता दो भाई। हाँ, एक काम करते हैं, ईगल ट्रैवल्स कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने पेज का नाम रख दिया। अब कैटेगरी के अंदर जो है ना आप कोई 3 कैटेगरी डाल सकते हो, ठीक है, 3 4 5, लेकिन कोशिश करना 3 कैटेगरीज डालो और सबसे पहली कैटेगरी उसी को ही रखना ऑर्डर के अंदर जो कि आपकी मेन नीश है, ठीक है, मेन कैटेगरी जो होगी। फॉर एग्जांपल ट्रैवल रिलेटेड है ये, तो मैं ट्रैवल कंपनीज की कैटेगरी डाल रहा हूँ, उसके अलावा मैं और भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कर सकते हैं, टूर एजेंट कर सकते हैं, टूर गाइड कर देते हैं, ये ज़्यादा बड़ी नीश है, ठीक है। ट्रैवल एजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। मेन कैटेगरी मेरी ट्रैवल कंपनी की है ये, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग बायो के ऊपर जाएंगे जो हमारा अबाउट होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो हम पहले भी कर चुके हैं अबाउट वगैरह। सबसे पहले जब हमने बिजनेस मॉडल क्रिएट करा था ब्रांड का, तो इसके अंदर सबसे पहले जीपीटी से लिखवा लेता हूँ। ठीक है, इसने हमें ये दे दिया एक बायो, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाकर पेस्ट करते हैं। इतना ठीक है, बायो हो गया, हमारा पेज का नेम हो गया, पेज की कैटेगरी हो गई, क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल अभी वेबसाइट नहीं है तो हम एक डमी यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। मैंने वेबसाइट डाल दी यहाँ पर, उसके बाद फ़ोन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, जब ये आपके अब ईमेल के अंदर यहाँ पर वो ईमेल डालना है जिसके थ्रू आप इंक्वायरीज वगैरह या इन्फॉर्मेशन लो, जैसे कि होता है ना डिफरेंट कंपनीज की इन्फो ऐड करके, वो हमेशा ज़्यादातर उन्होंने ज़्यादातर केसेस के अंदर वो डोमेन होस्टिंग वाली ईमेल्स यूज़ कर रहे होते हैं, होस्टिंग ईमेल्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ info@eagletravels.com, ठीक है। ये मैंने अपनी एक ईमेल क्रिएट कर दी यहाँ पे, मतलब ईमेल मेरी फॉर एग्जांपल ये क्रिएट हुई है, eagletravels.com मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पे बल्कि वही डाल देते हैं। eagletravels.com वेबसाइट है, और ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू मैं इंक्वायरीज वगैरह लूँगा वो info@eagletravel.com है। यहाँ पर देखो ये साथ साथ जो है डिटेल्स को यहाँ पर अबाउट के सेक्शन के अंदर सबमिट भी करता जा रहा है, ठीक है। आपने एड्रेस डालना है, हम एड्रेस यहाँ पर रख देते हैं। अब इसके बाद आपके आवर्स है, मतलब यानी आपकी जगह के जो आवर्स वगैरह वो किस हिसाब से सेट होंगे। अब इसके अंदर आप मतलब नो आवर्स अवेलेबल भी कर सकते हो, ऑलवेज ओपन भी कर सकते हो, और फिर सिलेक्टेड आवर्स पे भी कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड आवर्स पे कर रहा हूँ।
सिलेक्टेड आवर्स पे करा तो मेरे पास यहाँ पर वो ओपनिंग टाइम क्या है मेरे ऑफिस का, तो मैंने बोला 9 बजे का। क्लोजिंग इसको दे देते हैं 16 कितना होता है 4। 18 कर देता हूँ, ठीक है। ट्यूसडे को भी मेरी यही टाइमिंग है, कॉपी कर लो। ठीक है, वेडनेसडे भी मेरी यही टाइमिंग है, थर्सडे भी यही है, सैटरडे भी यही है, फ्राइडे भी यही है, संडे ऑफ है, ठीक है। क्लोजिंग टाइम भी सारे डेज का मेरी यही है। ठीक है, अच्छा टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग डालना ज़रूरी है इस वजह से क्योंकि जो है ना ये आपको सजेस्ट करता है। जो ऑलवेज ओपन वाले होते हैं या फिर इनके अंदर टाइमिंग होती है और वो आपके टाइम जोन से जब आप सर्च कर रहे होते हो फेसबुक पे किसी पेज को और वो की टाइमिंग की वजह से वो ओपन होता है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता है एल्गोरिथम उस पेज को, ठीक है, कि ये ओपन है इस टाइम में, तो इस वजह से टाइमिंग से जो है ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके अलावा आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो आप मतलब मंडे को 9 से 6 तो टाइम हुआ है, उसके अलावा भी आप जो है ना 1-2 टाइम स्लॉट और उसको दे सकते हो, मतलब यहाँ पर आप क्लिक करो और उसको दे सकते हो और भी टाइम्स वगैरह। फिलहाल हम यही कर रहे हैं तो सेव कर दें, नेक्स्ट करेंगे इसको। ठीक है, अभी प्रोफाइल पिक्चर कवर फोटो मांग रहा है और उसके अलावा एक्शन बटन मांग रहा है। एक्शन बटन क्या होता है मैंने कैनवा के टाइम पर भी बताया था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐड एक्शन बटन कर रहा हूँ। ऐड एक्शन बटन के ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, मेरा जो ऑब्वियसली जो ये वो है नीश है, ये इसके अंदर बुकिंग वगैरह ही ऑब्वियसली आएगी, तो कोई अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है कुछ भी, या मैं इवन के कॉल नाउ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे बटन हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर लगा रहा हूँ और उसके बाद इसको सेव कर रहा हूँ। शेड्यूलिंग जो है शेड्यूलिंग टूल अपॉइंटमेंट्स ऑफ फेसबुक है, आप इसके अलावा भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे आवर्स जो है उस हिसाब से जो है वो अपॉइंटमेंट्स लेगा फेसबुक के ऊपर। ठीक है, फेसबुक के अंदर ऑप्शन होता है उसके अपॉइंटमेंट का, जब आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पर वो सेट कर देगा उसको। एक साथ अपडेट लगा सकते हैं? नहीं, ठीक है, इसका नेक्स्ट करेंगे इसको। अब ये पूछा है कि आपको अगर व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करवाना है तो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप बिजनेस जो होता है, हम यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करवा लेते हैं। रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा ये पेज क्रिएट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे अबाउट के सेक्शन के अंदर जो भी डिटेल्स उसको प्रोवाइड करी थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सर्विस एरिया, तो मैं सर्विस अपनी कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐड सर्विस एरिया के ऊपर मैंने क्लिक करा। फॉर एग्जांपल मैं खाली कराची के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं कराची लिख दूँगा। ठीक है, वरना मैं वो सारे एरियाज़ टारगेट कर सकता हूँ जहाँ जहाँ मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन एरियाज़ के अंदर है ना मेरे पेज को टॉप प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है,
चीज़ डाल सकते हैं यहाँ पे? हाँ, मैक्सिमम डाल सकते हो, 50 भी डाल सकते हो, लिमिट नहीं है इसकी। ऑफिस की लोकेशन तो यहाँ पर दी है ना ऑलरेडी। तो ऊपर कौन सी लोकेशन डाली है? ये वाली सर्विस एरिया है। हाँ, ये मैंने रीजन डाला, मैं इसमें कोई इलाका भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं जहाँ जहाँ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस एरिया के अंदर, जिस सिटी या जिस कंट्री के अंदर मैं अपना वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पेज के थ्रू, ठीक है। फिलहाल हम कराची पाकिस्तान पर रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड अ सोशल लिंक आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका ट्विटर हैंडल है तो आप ट्विटर वगैरह अपना कनेक्ट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम आईडी कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके बिजनेस की ऑलरेडी बनी हुई है, बिजनेस प्लेटफॉर्म आपने अलग अलग जगहों पर पेजेस वगैरह बनाए हैं, उन सबको यहाँ पे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा आप अपनी प्राइस रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हो चाहो तो, और सर्विसेज और लैंग्वेज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दी, जैसे कि इसके अंदर रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन आएगी, ऑनलाइन बुकिंग आएगी, और ये करके हम इसको सेव कर देते हैं सर्विसेज के अंदर। तो उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज भी ऐड कर सकता हूँ। लैंग्वेज का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। हम लोगों को ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जो है वो उतना शो नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज के अंदर आप ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करो, और आप जिस रीजन के अंदर आप चाह रहे हो कि आपका पेज प्रमोट हो, उस जगह की आपको लैंग्वेज डालनी है यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोग फ्रीलांसिंग वाले टॉपिक पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर्विसेज जो है वो स्पेन या फिर अपना फॉर एग्जांपल जर्मनी वगैरह इस साइड पर प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल फ्रेंच यहाँ पर लिख दी लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश इंटरनेशनल, ठीक है, यूएस की कर दी हमने। तो उसके अलावा अभी इसके अंदर पोस्ट नहीं गई है, इसके अंदर पिक्चर नहीं गई है, ठीक है, कवर फोटोज ग्राफिक्स नहीं गए, अभी ग्राफिक का काम नहीं हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो तो पहले जो है ना फेसबुक के अंदर क्या होता था, पुराने फेसबुक में अगर किसी ने पेज वगैरह क्रिएट करा हो कभी, तो उसके अंदर पेज जो है ना आपका ऐसे ही बन जाता था। अब जो न्यू एडवांस अपडेट्स वगैरह आई है उसके बाद हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, जिसके अंदर हमारे पेज के एनालिटिक्स या इंसाइट्स कह लो, ट्रैफिक वगैरह मॉनिटर करने की सारी चीज़ें वो हमारे यहाँ पर व्यू होते हैं इंसाइट्स के ऑप्शन के अंदर। एड सेंटर या क्रिएट एड दोनों एक ही चीज़, दोनों पे क्लिक करोगे जाओगे एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही डेस्टिनेशन पर। सेटिंग्स, जिसके अंदर आप सेटिंग्स के थ्रू आप पेज के एडमिन एक्सेस वगैरह किसी और को दे सकते हो, एडिटर एक्सेस, मॉडरेटर, या फिर आप बाकी की चीज़ें भी जो है ना उसकी सेट कर सकते हो, ठीक है, सेटिंग्स के। इसका अलग से कोई पासवर्ड नहीं होगा? नहीं, मतलब मुझे पहले अपनी आईडी को नहीं पड़ेगी, फिर इसका एक्सेस ले सकता हूँ। आप स्विच कर लोगे। सर एक बात बताएं, अगर किसी पेज को डिलीट करना होगा तो कैसे करें? नहीं करना। अगर पेज आगे सेव करना सर, नहीं, जनरली एक बात है ना। तो सर बता दो कि एडमिन एडमिन एक्सेस किसी और को दे दोगे ना, अपने आप को रिमूव कर दोगे एडमिन एक्सेस, पेज को डिलीट कर दोगे। डिलीट कैसे करना है? हाँ सर, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स के अंदर ही जाके डिलीट होता है, डीएक्टिवेट होता है। ये नहीं पता सर ये सही होता है। facebook.com/profile.php और आईडी ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो है यूज़र नेम भी क्रिएट करना होता है। मैं फॉर एग्जांपल चाह रहा हूँ मैं मेरा पेज जो है, पेज की जो ऑब्वियसली पहचान होती है facebook.com लिखा, और इसका एक कस्टम यूआरएल क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफिक्सियो लिख के सर्च करा, बल्कि अरे अभी बनाया है, ठीक है, मैंने ये करा, तो इसके अंदर जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मेरा पेज ओपन हो गया डायरेक्ट, मतलब उसका एक यूआरएल जनरेट हुआ हुआ है ऑफिशियल फिक्सियो के नाम से जो है ना उसका प्रॉपर बना हुआ है। लेकिन इस केस के अंदर ये नहीं है, इसके अंदर एक आईडी और नंबर वगैरह क्रिएट हुआ है। अब इसको प्रॉपर आपको ये कराती है ब्रांड की नेम, ब्रांड का पहचान एक प्रॉपर तरीके से हर प्रोफाइल्स के ऊपर क्रिएट करना उसका यूज़र नेम। अब वो किस तरीके से होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पेज कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसका यूज़र नेम भी क्रिएट करना चाहिए, ताकि उसका जो है ना गूगल के ऊपर फिर वो जो है ना रैंक होना शुरू होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑफिशियल फिक्सियो लिखूँगा गूगल के ऊपर, क्योंकि उसका यूआरएल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आ रहा है फेसबुक, तो इस तरीके से वो यूआरएल के थ्रू उसको कैच करवा कर ला रहे हैं। देखो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसईओ के अंदर आप लोगों को नो हाउ हुई नहीं होगी यूआरएल्स वगैरह की प्रॉपर तरीके से, तो ये उसी तरीके से वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये यूआरएल बनाना किस तरीके से, उसके आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, जैसे क्लिक करोगे जनरल पेज सेटिंग्स के ऑप्शन में आ रहा है यूज़र नेम,
ठीक है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो और यूज़र नेम सेट करो। देखो वो बता रहा है आपका URL कैसा बन जाएगा, facebook.com और जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, मैंने फॉर एग्जांपल ईगल ट्रैवल्स कर दिया, ये अवेलेबल नहीं है। किसी और ने किया था। ऑलरेडी ईगल कर दो। डबल ही कर ईगल TRV कर दिया, ठीक है, ईवी करना है। ईगल TRV कर दिया। इसको सेव चेंजेस करते हैं। अब मेरा जो पासवर्ड डालो, बस मेरा वही अकाउंट खुलेगा। यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ facebook.com, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लैश करके ईगल TRV, ठीक है, यहाँ पर देखो मेरा वही अकाउंट ओपन हो गया, ईगल ट्रैवल्स, ठीक है। पहले अगर मैं यूज़र नेम सेट नहीं करता ना तो मुझे वो PHP ID वगैरह वो पूरा वो जो उसका मैनुअली जनरेट हुआ होता है वो डालना पड़ता है, और वो एक जो ना बहुत अनऑर्गेनिक सा लगता है, वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता उससे। तो उसके बाद तो यहाँ पर आपके पास प्राइवेसी के ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पेज की टैगिंग वगैरह के ऑप्शन है कि पेज को कौन कौन टैग कर सकता है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। फिर अगेन वापसी बैक चलते हैं। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे होम पर आया, जब हम वैसे होम पर जब जाते हैं तो हमारे पास जो है ना वो हमारी फेसबुक की प्रोफाइल आ रही होती है, लेकिन अभी मैं क्योंकि अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर हूँ पेज की, तो यहाँ पे मेरे पास पेज की ही सारी चीज़ें आएंगी। मैं यहाँ से अगर स्टेटस लगाऊंगा ना वो पेज पे जाएगा। वो पेज के ऊपर एज अ पोस्ट जाएगी, जी। ठीक है, तो इसका ये फ़र्क है। तो इसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इसके ऊपर चलते हैं। ये हमारे पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर देखो जैसे ही आप आओगे पेज का ये ओवरव्यू क्रिएट करेगा, पोस्ट की रीच, पोस्ट की इंगेजमेंट, न्यू पेज लाइक्स वगैरह और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करेगा। आप ऑडियंस के ऊपर जाओगे, अभी आपकी ऑडियंस क्रिएट नहीं हुई है, जब ये देखो 100 फॉलोअर्स जो रहेंगे ना फिर प्रॉपर आपको ऑडियंस शो करवाएगा कि मतलब आपके पेज के ऊपर 100 फॉलोअर्स के बाद कराता है कि आपके पेज के ऊपर मतलब कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है, कितने मेल है उसके अंदर, कितनी % फीमेल्स हैं और क्या एज ग्रुप है उनका, मतलब पूरा डेमोग्राफिक्स आपको ये शो करवा देते हैं, जो हमने शुरू की क्लासेस में बात करी थी डेमोग्राफिक्स की वो। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, अभी फिलहाल हमारे पास कंटेंट नहीं है यहाँ पर, इस पेज के ऊपर अभी तक कोई पोस्ट गई नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो वो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कमेंट्स मैनेजर पे आता है। अब यहाँ पर जो है ना आप अपने कमेंट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो कि कौन से कमेंट्स को आपको हाइड करना है, डिलीट करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब वो जो अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन था वो जो हमने बुक ना वो करा था, वो अपॉइंटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे पेज एक्सेस आ रहा है। पेज एक्सेस आप किस किस को दे सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर जो है ना एडमिन एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐड न्यू करके और भी जो है ना सारी चीज़ें दे सकते हो। फिर उसके अलावा यहाँ पर पेज का स्टेटस, पेज की रिकमेंडेशन, ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर एडवांस मैसेजिंग, ठीक है, एडवांस मैसेजिंग को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मतलब मैसेंजर के ऊपर आपके मैसेज रिसीव होने चाहिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज रिसीव होने चाहिए कोई अगर करे, ठीक है। इसके बाद बैक चलते हैं। फिर यहाँ पे मॉड्यूलेशन असिस्ट आ रहा है, ये अब की जो अपडेट आई है इसके अंदर बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो मॉड्यूलेशन असिस्ट के अंदर गया और यहाँ पर अब वो मुझसे पूछा कि आपको अपने कमेंट्स मैनेज करने हैं, मतलब मैं अपने पेज की सिक्योरिटी को यहाँ से इन्हेंस कर सकता हूँ। और वो किस तरीके से, मैंने फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए कोई भी ऐसे अगर कमेंट्स आए, तो मैं यहाँ पे उसको प्री टाइप कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको हाइड कर देगा कमेंट्स को, अगर मैं जो कमेंट्स नहीं चाह रहा कि ऐसे कमेंट्स आने चाहिए मेरी पोस्ट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करा और उसको मैंने क्राइटेरिया दिया। मैंने पहला तो दिया हुआ कि भाई न्यू अकाउंट जो उसके न्यू अकाउंट से कोई भी जो है ना मैसेज करे तो उसको हाइड कर, क्योंकि ऑब्वियसली फेक अकाउंट हो सकता है या कोई अपनी जो है ना SEO है ये यूज़ कर सकता है, तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो। तो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया वो एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद मैं और भी क्राइटेरिया ऐड कर सकता हूँ। मैंने बोला कि भाई जिनकी प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं है जिन अकाउंट्स की, वो भी कमेंट ना कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने उसके बाद एक और उसको ऐड कर दिया, मैंने बोला कि रिपीट ऑफेंडर, मतलब रिपीट ऑफेंडर का मतलब पता है आप लोगों को?
बिल्कुल। तो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना बार बार कोई मतलब यानी ऐसे मैसेजेस करेगा जो क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा, तो वो उसको जो है ना ऑटोमेटिकली हाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर मेरे कमेंट्स के अंदर कोई लिंक ना लगा सके, ठीक है। बोले टेलीग्राम वगैरह के लिंक आ रहे होते हैं फेसबुक पोस्ट पर, तो मैंने वो हाइड कर दिया कि मेरे उसके ऊपर कोई कमेंट में लिंक ना आए, ठीक है। इमेज इन कमेंट, तो वो भी मैं नहीं चाह रहा, ठीक है। फिर लिंक्स टू स्पेसिफिक साइट्स, यहाँ पर मैं उसको ये दे सकता हूँ कि भाई इन वेबसाइट्स के अगर लिंक, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ लिंक इन कमेंट से, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम का लिंक नहीं आना चाहिए, जिस जगह के मुझे लिंक अपने कमेंट सेक्शन में नहीं चाहिए, मैं उन वेबसाइट्स के नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो कोई भी उन वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पर पेस्ट करेगा कमेंट में, तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो इन कमेंट और इवन के कीवर्ड्स इन कमेंट। अब यहाँ पे मैंने इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कीवर्ड्स दे दिया, मैंने बोला कि भाई ये जो वर्ड्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर ये कोई कमेंट करे इस टाइप के, तो हाँ, तो वो बेसिकली जो है ना वो हाइड कर दो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे भर भर के सारी गालियाँ लिखते हैं जितनी भी होती है दुनिया में, ठीक है। तो वो जितनी भी है ना वो चेक करेगा कि अगर ये मैच कर रहा है कोई भी कीवर्ड वगैरह, तो आपने यहाँ पे सारे उसको दे दिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसको हाइड कर देगा। जब वो देखेगा कि ऐसा कोई आ रहा है जिसमें ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा, क्रिएट कर सकते हो। तो मॉडरेशन असिस्ट के अंदर मैंने उसको 3-4 क्राइटेरिया दे चुका हूँ। फिर उसके बाद आते हैं मैसेजिंग सेटिंग्स के ऊपर। अब ये प्रॉपर जो है AI के थ्रू पे काम करता है मैसेजिंग, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर ऑटोमेटेशंस होती हैं, और किस तरीके से कि आप इसके अंदर इंस्टेंट रिप्लाई सेट कर सकते हो अपना, मतलब कोई भी आपको मैसेज करे ना तो फ़ौरन उसके पास जो है डायरेक्ट जो ना जो भी आपने रिप्लाई सेट करा हुआ वो चला जाए। फिर आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मैसेज करने के लिए मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करा सेट मैसेज के बटन पर, उसके बाद मेरी चैट खुलेगी, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए होंगे, जो लोग पूछते हैं, वो मैंने 3-4 लिख के रखे हुए, तो उसको शो हो रहे होंगे, वो उस पर क्लिक करेगा तो उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आंसर सेट करा वो ऑटोमेटिकली वो आंसर चला जाएगा, ठीक है। अवे मैसेज भी इसी तरीके से कि कोई आएगा तो वहाँ पर उसको जो है ना अवे का मैसेज शो हो रहा होगा कि भाई अभी जो है ना मतलब ऑनलाइन नहीं है यूज़र कोई भी, तो आपसे फ़ौरन जो है ना रब्ता कर लेगी कस्टमर सपोर्ट वगैरह, ठीक है। आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज, मतलब जिसको हमने मैसेज या रिप्लाई नहीं करा होगा तो उसको एक अलग सेक्शन के अंदर वो डाल देगा। फिर कस्टम कीवर्ड्स मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा दिया कि कोई फॉर एग्जांपल यूरोप के टूर का मुझसे पूछेगा, तो उसके किसी ने मतलब फॉर एग्जांपल टाइप मैसेज करा मुझे यूरोप टूर पैकेज, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लगा के रखा हुआ यूरोप टूर पैकेज, मैंने कीवर्ड सेट करे हैं कि इससे रिलेटेड यूरोप या यूरोप टूर पैकेज से रिलेटेड कोई भी मैसेज करे ना तो उसके पास ये वाली जो ना रिप्लाई जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान टूर का कोई करे तो उसके पास ये वाला पैकेज ऑटोमेटिकली चल रहा है, मतलब मैंने पहले से ही सारा काम इसको प्रोवाइड कर दिया, जो खुद ही मैनेज करता रहेगा उसको चेक करके, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो भी मैंने इसको सेट कर दूंगा, तो कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उसके पास डायरेक्ट मेरा अबाउट का सेक्शन उठ के चला जाएगा, ठीक है। आवर्स वगैरह जो मैंने उसको सेट करे हैं ऑलरेडी, वो टाइमिंग वगैरह कोई पूछेगा तो उसको वो आवर्स शो हो जाएंगे, लोकेशन का भी उसी तरीके से। फिर कमेंट टू मैसेज, अब किसी ने भी कमेंट करा कोई भी, ठीक है, और मैंने उसको मतलब DM के अंदर या अपने पास मैसेज के अंदर लेकर आना है डायरेक्ट मैसेज के अंदर, तो मैं वहाँ पे उसको कीवर्ड सेट कर दूँगा, वही ऐसा हो तो उसको डायरेक्ट जो ना ऑटोमेटिकली तो मैसेज कर दो वही कमेंट के अंदर ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने कमेंट करा कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पैकेज, ठीक है, हमने कोई पोस्ट लगाई है और उसके नीचे उसने कमेंट करा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पैकेज, तो कीवर्ड सेट करेगा अपने कमेंट के, कमेंट के अंदर अगर ये कीवर्ड टारगेट हो तो उसको ये वाला मैसेज जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, उसके पास जो ना अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए उसके पास, फिर बात चला उसको मिलेगा, ठीक है। हमारा लोगो क्रिएट हुआ हुआ है, इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा, वो जो मैंने उस टाइम पे छुड़वाया था ना उसकी वजह क्या थी वो अब पता चलेगी। उस टाइम पर हम लगा सकते थे प्रोफाइल पिक्चर, लेकिन हम लोग बाद में लगाने की वजह जो है वो ये है कि आप जो है प्रॉपर पोस्ट की तरीके से उसको लगा सकते हो, ठीक है। जी तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं, आदत सी देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे,
थोड़ा ऊपर जाओ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, बेसिकली इस वजह से शुरू आता है, वहाँ पर लगाते हैं ना, वहाँ पर डायरेक्ट लग जाती है। अब हम यहाँ पर जो है ना अपनी प्रॉपर तरीके से कैप्शन वगैरह डाल सकते हो अभी प्रोफाइल पिक्चर से ही, और जो है ना यहाँ पर ये हैशटैग ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे होगी जीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो आपको चैट जीपीटी की जो है ना हैशटैग्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, अगर नोट करो ईगर ट्रैवल, लेकिन हम इसके यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं कैप्शन यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपका जो तरीका है आपके पास, आप यहाँ पे यूँ 3 डॉट्स डालो और उसके बाद चाहो तो 3 डॉट्स डाल के भी टारगेट कर सकते हो, वरना डायरेक्ट आप यहाँ पर भी हैशटैग टारगेट कर सकते हो, मर्जी आपके ऊपर, अगर आप हैशटैग अपने दिखाना चाह रहे हो या नहीं दिखाना चाह रहे हो। वो जो 3 डॉट्स डाल के आप जो नीचे आते हो ना, तो वो बताऊँ किस तरीके से शो होगा, वो रीड मोर के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा ना तो फिर एक्सपेंड होकर उसको हैशटैग देंगे। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से। अभी मैं फिलहाल डायरेक्ट ऐसे लगा रहा हूँ, मैंने इसको करा हैशटैग ईगल ट्रैवल्स। सबसे पहले तो आपका अपना खुद का ब्रांड नेम टारगेट आपको लाजमी करना है। ठीक है, हैशटैग्स का मैंने स्टार्ट में बताया था 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक हैशटैग्स रखने चाहिए। फिर हैशटैग हम डालेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया टूरिज़्म। ठीक है, मैंने फ़िलहाल 3 हैशटैग्स टारगेट करे। सर मैंने इसको सेव पे क्लिक करा, मेरी प्रोफाइल पिक्चर प्रॉपर कैप्शन के साथ अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर देखो तो एक पोस्ट भी आ जाएगी, तो रीलोड करें तो देखो आ गई प्रॉपर। देखो हैशटैग्स हाईलाइट भी हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और मुझे पोस्ट लगानी है, पहले से बनी हुई थी, शुक्र है मेरी। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आके फोटो/वीडियो के ऊपर मैंने क्लिक करा, पिक्चर सेलेक्ट करी अपनी, कैप्शन लगाया, यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसके ऊपर भी। अब आपने हैशटैग लगाया, अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कराची दिया। अभी आपको हैशटैग के सजेशंस भी देगा, देखो आ रहे कि कौन से हैशटैग के पास कितनी पोस्ट है और मतलब कितना अच्छा मतलब वो हैशटैग परफॉर्मेबल है। मैंने फॉर एग्जांपल कराची अगर सेलेक्ट करा तो कराची में 15 मिलियन पोस्ट है। ठीक है, और हैशटैग कराची जो है ये मतलब ज़्यादा चलने वाला हैशटैग है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा इसको। ठीक है, फिर हैशटैग हम लोग चलते हैं और ट्रैवल सेलेक्ट करके, ये मिल गया ट्रैवल द वर्ल्ड, 7 मिलियन पोस्ट है। या ट्रैवल लाइव भी आप कर सकते हो, मतलब जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान हमने सेलेक्ट करा, और आप ट्रेंडिंग हैशटैग पे भी जा सकते हो। इवन क्या अभी फ़लस्तीन चल रहा है, ये देखो सर फलस्तीन के इस पोस्ट से क्या ताल्लुक है? ऑडियंस का ट्रेंडिंग। ठीक है, फ़लस्तीन जो है वो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पोस्ट से ताल्लुक नहीं है ऑब्वियसली। आप वो ट्रेंडिंग जो टैग्स चल रहे हैं, मतलब अभी जाहिर सी बात है फ़लस्तीन हम इसके ऊपर टारगेट नहीं कर सकते, हम फ़लस्तीन किसी और जगह पे टारगेट कर सकते हैं, हमारी नीश अभी ऐसी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फ़लस्तीन, अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं ये कर दिखा रहा हूँ, मैंने फ़लस्तीन करा और इसको मैंने पोस्ट नहीं करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक इन का ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन भी जो है ना आपकी सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है।
मैंने लोकेशन के अंदर कराची पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको पोस्ट कर दिया। तुम्हारे लिए फ्री है करने का पता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी जब हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से तो हमारे पेज की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, आपको इसकी कवर फोटो भी लगानी है, जो कि मैंने अभी नहीं लगाई है कवर फोटो, आप कवर फोटो भी इसकी लगाओगे प्रॉपर तरीके से, और ये सारे मैसेजिंग ऑप्शंस वगैरह आप लोगों को सेट करना है। ठीक है, आप लोगों का टास्क है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने ये करके लाना है, फेसबुक का पेज जो है प्रॉपर तरीके से बनाना है, उसका यूजर नेम सेट करना है, वो जो जितने भी मैसेजिंग के ऑप्शंस थे उनको अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से सेट करना है। ठीक है, कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर और एक पोस्ट लगानी है विद हैशटैग्स। ठीक है, हैशटैग जैसे हमारे एसईओ के कीवर्ड्स हैं उस तरीके से बिल्कुल हैशटैग आपको 5 से ज़्यादा यूज़ नहीं करने, कोशिश करने के 3 से 4 ही हैशटैग्स को यूज़ करो। ठीक है, उससे ज़्यादा हैशटैग यूज़ करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स खुद ही देखना। ये जो अभी मैंने लगाया है ना, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दिखाऊंगा कि हमारे अभी 0 फॉलोअर 0 लाइक है, उसके बाद भी जो है ना मंडे को देखना है यहाँ पर जो है ना लाइक वो व्यूज़ आए हुए होंगे, और वो जो व्यूज़ आए हुए होंगे वो आए हुए ही बेसिकली हैशटैग्स की वजह से होंगे। हैशटैग जो है वो आपकी ग्रैब करता है ऑडियंस को। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है जिसमें जो अनपेड होती है, मतलब ये जो अभी हमने अनपेड करी कोई ऐड नहीं लगाया, तो इसके अंदर हम लोग यही तरीके अपनाते हैं, रेगुलर पोस्टिंग या ऑल्टरनेटिव डेज की पोस्टिंग, फेसबुक पेज प्रॉपर मेंटेन हुआ हुआ, यूज़र नेम वगैरह प्रॉपर सेट हुआ हुआ उसका, और उसके अलावा हैशटैग ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हैशटैग्स लगाना प्रॉपर तरीके से, आपको प्रॉपर टारगेट करने हैं हैशटैग्स ट्रेंडिंग वगैरह, या फिर वो जो पूरे रेलेवेंट हो और अच्छे परफॉर्मेबल हैशटैग हो। हैशटैग्स की बाकायदा रिपोर्ट बनती है, वो 1-2 हफ्ते तक आपको लगा के अलग अलग चेक करने पड़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कौन सा हैशटैग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर आप उन्हीं हैशटैग्स को यूज़ करना शुरू कर देते हो रिपीटेडली। ठीक है, तो वो कर करके ही पता चलता है। तो ये एक तरीका है फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक मार्केट करने का। सेम प्रोसेस पोस्टिंग वगैरह का इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये कैटेगरी जो है ना हाईलाइट हो जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सी कैटेगरीज आ रही होती हैं, आर्टिस्ट आ रहा होता है, या ये जो कैटेगरीज होती है बेसिकली स्विच टू, जब आप स्विच करते हो उसके ऊपर क्रिएटर अकाउंट के ऊपर या बिजनेस अकाउंट के ऊपर, तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास कॉन्टैक्ट ऑप्शन आ जाता है, आपके वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो, बायो लगा सकते हो, आपके पास थ्रेड्स का ऑप्शन मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और फिर आपको अपने जो इंस्टाग्राम का जो प्रॉपर वो होता है उसको इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि आपकी जो हाईलाइट्स होती हैं, ठीक है, हाईलाइट्स को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके उनके अंदर ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, फिर आपकी पोस्ट हो गई। और सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर जो इफेक्ट आता है, मतलब जो व्यूज़ और ऑडियंस आती है वो रील्स के थ्रू आती है। ठीक है, तो रील्स को मतलब यानी सबसे ज़्यादा वो परफॉर्मिंग समझा जाता है। ठीक है, मीडिया न्यूज़ कंपनी, ठीक है, इन्होंने भी वो बिजनेस अकाउंट के ऊपर सेट करा हुआ है, और इनके देखो हाईलाइट जो है ना प्रॉपर तरीके से हाईलाइट्स के लोगो डिज़ाइन हुए हैं प्रॉपर डिज़ाइन करके। ये सारा काम आप कैनवा के थ्रू कर सकते हो प्रॉपर। और फिर देखो इनकी पोस्ट वगैरह प्रॉपर प्रेजेंटेबल पोस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये यूट्यूबर नहीं है, ये इंडिया की मार्केटिंग एजेंसी है, और बहुत उस लेवल की मार्केटिंग एजेंसी है कि इवन के आपके जो बड़े बड़े इंडिया के यूट्यूबर हैं, कैरी मिनाटी, बीयूनिक, भुवन बाम, डीडी वाइन्स हो गया, ठीक है, उन सबको जो है ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मार्केटिंग और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, मंक एंटरटेनमेंट। ठीक है, और अगर मैं इनकी पोस्ट वगैरह ये शायद व्यू नहीं इस तरह से व्यू नहीं होगी, तो इनके हैशटैग भी आपको इजीली जो है ना व्यू हो जाता है, विजिबल हो जाता है। सर एक मिनट, तो आपको कंटेंट जो है ना प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू बनाना चाहिए, उसका जो रिटर्न कैप्शन वगैरह, लेकिन खाली चैट जीपीटी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। चैट जीपीटी को यूज़ करने का तरीका भी बहुत होता है। अब फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी मैंने अभी तक बताया नहीं था कि उसको किस तरीके से यूज़ करा जाता है, यूटिलाइज करा जाता है। मैं यहाँ पे अपना कोई ब्रांड खोल रहा हूँ, मुझे उस ब्रांड की कैटेगरी पता है, मुझे नाम नहीं पता कि मैं नाम क्या रखूँ, तो मैं आइडियाज़ इससे ग्रैब कर सकता हूँ। ये वही नाम देगा जो 80 और 90% केसेस के अंदर नाम पहले से रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं फीमेल्स के लिए ब्रांड खोलना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे पास वहाँ पे जो है ना ब्राइडल
सूट्स होंगे और ट्रेडिशनल सूट्स होंगे बस। अब मुझे उसका नाम चाहिए, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, फिर राइट मी गिव मी some names, give me some names for bridal and traditional clothing brand for पाकिस्तान, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस पाकिस्तानी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, अब इसने मुझे ना सारे आइडियाज़ देना शुरू कर दिए। सर ये नेम्स अभी तक यूज नहीं हुए। जी बिल्कुल, ठीक है। इसने मुझे ना सारे आइडियाज़ नेम्स दे दिए, रोशन रिवाज, जरिया एलिगेंस, ठीक है, शादी श्रीनगर, मेहंदी मंजर, गुलैन हेरिटेज, ठीक है, नूर निका, ठीक है। इस टाइप के नेम्स इसने मुझे सारे प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे सना सफीनाज हो गया, गुल अहमद हो गया, या फिर आप जे डॉट कह लो, जुनैन जमशेद हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंडिविजुअल इनिशियल्स के ऊपर बनेगा, मतलब नामों के ऊपर बनेगा। अगर मुझे उस टाइप का कोई नाम चाहिए तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर दिया, एक नाम इसको दे देते हैं, क्या नाम है, इंडिविजुअल नेम्स, और यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा आयशा, और आयशा दूंगा मैं डबल कोटेशन के अंदर, तो वो उससे रिलेटेड जो है ना मुझे जो है ना आयशा से स्टार्ट कर देगा मेरे पास सारे काम। और मुझे दोबारा देखो उसको बताना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा उसको बता चुका हूँ, पर बस उसको पता चल गया है। अब मैं उसको शॉर्ट बता दूंगा, तो ये देखो आयशा रोज, आयशा नूर, आयशा रुफर, इसमें तो फेसबुक के नाम बता दिए जो फेक अकाउंट होते हैं। प्रॉपर तरीके से उसने नाम हमें इंडिविजुअल के नाम पर भी सेट कर दिए, और उससे पहले अगर आप देखो तो उसने अलग तरीके से भी आपको सारे ये नाम दिए हुए, ठीक है। इसमें से आपने फॉर एग्जांपल, अब मैंने सुफियान स्टाइल्स मुझे सही लगा, मैंने रख लिया नाम, ठीक है। अब मुझे इसकी टैगलाइन बनवानी है ऑब्वियसली, ठीक है। मैंने सुफियान स्टाइल्स पेस्ट करा और मैंने लिखा है राइट मी अ टैगलाइन फॉर सुफियान स्टाइल्स providing bridal suits in Pakistan. ठीक है, give some more ideas. मतलब ये इसने थोड़ा सा है ना अलग तरीके से दिया है। ऑब्वियसली आपको इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे कि आपको जो चीज़ चाहिए। मैंने अभी इसको रोमन उर्दू दिया तो उसने रोमन उर्दू के अंदर है ना सारी चीज़ें या फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए ये, और इससे रिलेटेड आपने कोई रील क्रिएट कर दी या कोई पोस्ट क्रिएट कर दी जिस पे कब लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इससे लिखवाया राइट मी अ शॉर्ट intro for my clothing, yeah, bridal clothing brand. ठीक है, इसने मुझे मेरा इंट्रो भी बनाकर दे दिया, इंट्रोडक्शन मेरे ब्रांड का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीपीटी को यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से उससे चीज़ें निकलवाने के लिए, ठीक है। आप ब्रांड का, आप देखो उसने मुझे एक ब्रांड आइडेंटिटी पूरी बनाकर दे दी, मेरे पास टैगलाइंस आ रही हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि मैं एग्जैक्ट यही चीज़ यूज़ करूँ, लेकिन मैं 90% ये यूज़ कर सकता हूँ, मैं 90% यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत अपने भी चीज़ें डालूंगा, क्योंकि जो ये चीज़ मुझे दे रहा है हो सकता है किसी और को भी ये प्रोवाइड करे, ठीक है। तो कॉपीराइट के इश्यूज ना है, तो इस वजह से मैं इससे सिर्फ आइडिया लूँगा और 80% या 70% मैं ये यूज़ करूँ बाकी का, क्योंकि आइडिया जब इतना सारी चीज़ें इसने निकाल के दे दी है तो हल्का फुल्का अपना दिमाग चलाना भी तो बनता है। तो ये सारी चीज़ है।